Bhakti class. नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौ साहूणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो हमारे मौलिक गुण हैं कम से कम वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। प्रकृति ने अपने गुणों को छोड़ा नहीं है, लेकिन मानव अपनी मानवीयता के गुणों से दूर हटता जा रहा है। आप देखो, अनादिकाल हो गए हैं, प्रकृति ने अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। बादल पानी देते आ रहे हैं तो देते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने पानी देना बंद नहीं किया। वृक्ष अभी तक फल देते आ रहे हैं तो फल दे ही रहे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। नदियां सागर से मिलती रहती हैं तो मिलती रहती हैं, कभी नदियों ने अपना रुख नहीं बदला। आंवला कसैला था पहले भी और आज भी है, मिर्ची चरपरी थी पहले भी आज भी है, इमली खट्टी थी पहले भी आज भी है ना। प्रकृति ने अपना रूप नहीं बदला, लेकिन इंसान होने के बाद हमने अपना रूप कैसे बदल लिया। मानव होना बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर मानवता होना ये बड़ी बात है। टू बी अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ वेरी बिग डील। आप अगर एक ह्यूमन बीइंग है कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। ह्यूमन बीइंग होना और बीइंग ह्यूमन दोनों में अंतर है। इंसान तो बहुत, ह्यूमन बहुत से हैं, बहुत सारे लोग ह्यूमन है, बट ह्यूमैनिटी हर किसी में नहीं है। आप सब ह्यूमन हैं, मानव हैं, और मैं आपसे ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं जो आज कहीं बहुत दूर रह चुकी है। जगह जगह दंगा फसाद, मारा कूटी, व्यभिचार, चोरी डकैती, मर्डर, हिंसा, यही दिख रहा है। क्योंकि भगवान महावीर के सिद्धांतों को लोगों ने सुना तो है, जीवन में गुना नहीं है। बड़ी गहरी बात है। जीवन में बड़ा सुकून तब मिलेगा जब आप छोटे छोटे गुणों से खुद को जोड़ते हैं। ह्यूमैनिटी जिसमें से एक है और मेन है, जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब वो लोग हैं जो नरक की पूर्ति करेंगे। किसी को दुख देकर के तुमको सुख कैसे मिलेगा, किसी को सुख देकर के तुम्हें दुख कैसे मिलेगा। जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा ना। लेकिन हम इंसानियत खो के कोई काम नहीं कर सकते, इंसानियत बना के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पैसों के पीछे वो इतने लालची हो जाते हैं कि खुद को भी बेच देते हैं। एक दृश्य जो मैंने देखा वो बड़ा दर्दनाक था। हॉस्पिटल से पिताजी को बाहर लाया बेटे ने, पिता होंगे 80, 85, 90 साल के। हॉस्पिटल से बाहर लाया, एम्बुलेंस में रखा कि डॉक्टर साहब घर ले जाते हैं, डॉक्टर ने घर ले जाओ, थोड़ी देर के बचे। एम्बुलेंस में रखा उनको और सांस चली गई। बेटे ने पहले रोया धोया नहीं, सांस चेक नहीं करी। सिस्टर कहती है ही इज नो मोर। अगर आपके पिता होते तो आंख में आंसू होते। उस आदमी ने, उस इंसान ने क्या किया, सबसे पहले अपनी फाइल से कागज निकाले और पूरे कागजों में उनके अंगूठे लगवा लिए। जितने कागज थे उन सब में उनके अंगूठे लगवा लिए कि कौन कौन सी संपत्ति मुझे रखना है। पिताजी दे गए। वाह, क्या बात है। आपने बता दिया कि इन इंसानों की भीड़ में आप भी एक इंसान हो, लेकिन इंसानियत की भीड़ में तुम कहीं नहीं हो। पहले का जमाना था, राम का जमाना था, भगवान ऋषभ देव का जमाना था, महावीर स्वामी का जमाना था।
भगवान नेमिनाथ का जमाना था, किसी एक जीव की हिंसा नहीं हो सकती थी। अब इंडिया ने बहुत ग्रोथ कर ली है। इंडिया इज नाउ सेकेंड नंबर इन बीफ मार्केटिंग। बहुत इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप देखोगे तो हंसोगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर गाय को आपने ठोकर मार दी है कार से, या गाय आपकी कार से टकरा के मर गई है, तो आपको जेल होगी, नॉन बेलेबल। और तुमने उसको स्लॉटर हाउस में काट दिया है तो कोई जेल नहीं होगी, बट उसका सिर नहीं बिकना चाहिए। सिर बेचोगे तो जेल हो जाएगी, क्योंकि सर में मांस नहीं होता। ये दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे लगता है कि ह्यूमंस ने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेट किया होता, उन ह्यूमंस ने जिनके पास ह्यूमैनिटी होती, तो ऐसा कभी नहीं होता कि स्लॉटर हाउस को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाता। ये ह्यूमंस तो है, इनमें ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को ऐसे टुकड़े करके बेचा जाए तो तुमको कैसा लगेगा? टुकड़े करके बेचा जाए तो तुमको कैसा लगेगा? जरा एक बार सोचिए, रिकॉल कीजिए अपने अंदर से, कितने लोग इंसान बचे हैं? बहुत कम लोग इंसान बचे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन बहुत कम लोग बचे हैं। विश्व का अधिकतर हिस्सा नॉन वेजिटेरियन हो गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी ग्रेन्स उगाए जाते हैं, धान्य आदि, गेहूं, दाल, चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि, इसका 90% हिस्सा जानवर खाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहा हूं मैं आपसे, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी ग्रेन्स उगाए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें जितने भी ग्रेन्स उगता है उसका 90% जानवरों को खिलाया जाता है, ताकि उन जानवरों को इंसान खा सके। कहां से बोल दे कि ह्यूमैनिटी है? कहां से ह्यूमैनिटी है? अभी तो ह्यूमंस भी नहीं है। अब तो इतनी ह्यूमैनिटी वर्स्ट हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है ह्यूमैनिटी का स्तर, आदमी आदमी को खा रहा है। कई देश ऐसे हैं आज भी, वो जो बच्चे गर्भ में ही मार दिए जाते हैं उनको खाते हैं। इंसान ही इंसान को खा रहा है। क्या स्थिति आने वाली होगी फ्यूचर की, वो आप देखना। इसलिए कहते हैं कि काश आज भगवान होते तो आज इंसान को इंसानियत तो सिखा देते। मानवों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, पर डे, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर। इन जो मनुष्य है इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है निरंतर। 700 करोड़ तो मैंने ही सुना था, 800 करोड़ भी मैंने ही सुन लिया है। इंडिया 125 करोड़ मैंने सुना था, मेरे सामने देखते देखते 150 करोड़ तो मैंने सुन लिए, 140 करोड़। तो पॉपुलेशन तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, मनुष्यों की संख्या तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती मनुष्यों की जनसंख्या में मनुष्यता यानी मानवता घट रही है। पहले अगर किसी गाड़ी से किसी को ठोकर लग जाए तो रुक करके देखता था, अब तो कोई होश ही नहीं है, क्या लगा क्या नहीं लगा। थोड़ा आगे जाके नंबर प्लेट तोड़ दो, अपन को पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। बाद में केस बन भी जाए तो ड्राइवर था, मैं तो था ही नहीं। यही फेस चल रहा है। जानवर जानवर को खाए तो भी समझ में आता है कि वो उनकी प्रकृति है। इंसान जानवर को खाए तो कैसे मान लिया जाए कि इंसान है? मैं कहता हूं कि इंसान तो खोज लिए बहुत हमने दुनिया में, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोगों में मिली है। आप क्या है? आप इंसानियत वाले मानव हैं, इंसान हैं, या बिना इंसानियत के इंसान हैं? आप सोचिए आप क्या है? किसी को दुख दे के तुमको कहां सुख मिलेगा? किसी का सुख छीन के तुमको कहां सुख मिलेगा? बस थोड़े थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, या लड़की का चक्कर, आदमी एक दूसरे को मारने भी उतारू हो जाता है। रास्ते में एक जगह जब चातुर्मास चल रहा था हमारा, रास्ते में वहां पर सुबह जंगल से हम लोग लौट रहे थे,
एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, महाराज जी ये जो दिख रहा है ना कचरा उठा रहा है, बोले दिगंबर जैन है। मैं रुका, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपका नाम? तो इंग्लिश में कहता है माय नेम इज। मैंने कहा आप तो अच्छी इंग्लिश जानते हो। हाँ, बोले मैं आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम बीकॉम, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है। मैंने कहा फिर ये सब? बोले एक दिन का मैं कचरा बीन के 500 रुपये कमाता हूँ, 300 रुपये सेव करता हूँ, 2 रुपये का 200 रुपये का अपना पेट भर लेता हूँ। रहते कहाँ हूँ? बोले यार दूर एक झोपड़ी बना ली, वहाँ रहता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले इंसानियत से विश्वास उठ चुका है। मेरे भाइयों ने, कजन ब्रदर्स ने मुझे 8 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं मरा नहीं। एक बार नदी में फेंक दिया मगरमच्छों के बीच तो निकल आया, एक बार उन्होंने गैस चैम्बर में डलवा दिया तो बच गया, फिर एक बार उन्होंने मुझे करंट, घर में बैठे थे कुर्सी में बांध करके लोहे की कुर्सी में करंट लगा दिया, मुझे आधा घंटे तक मैं जलता रहा, यहाँ छेद हो गया दिल के पास से धुआं निकलता रहा, फिर भी मैं मरा नहीं। ऐसा 8 बार मुझे मारने का प्रयास किया। फिर मैंने कहा संपत्ति तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, ये संपत्ति विपत्ति है। सुनकर के मेरा दिल दहल गया कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए इंसान इतना गिर सकता है कि खुद की इज्जत भी बेच दी, खुद की इज्जत भी बेच दी। अपन मानव तो हैं, अपने अंदर मानवता कितनी है इस पर ध्यान दें। आप सब हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप सब नीति क्लास डेली सुनते हैं ना, तो उनसे मेरा कहना है कि अपन एक अलग ही सेक्टर बनाते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि कुछ दिन बाद पहचान बने कि आप नीति क्लास वाले हैं। आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर बने कि लोग बोले हाँ ये इंसानियत वाले हैं, ये मानवता वाले हैं, बाकी तो बिखरे हुए से हैं। तब तो कुछ बात है, वरना जिंदगी लेकर के मर जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 दिन पुरानी बात है, मैंने एक सीन देखा, मुझे बड़ा दर्द हुआ। माता पिता बेटी से कह रहे हैं कि बेटी मत कर, तू छोड़ के मत जा हमें। बेटी कहती मैं तो उससे ही शादी करूंगी जिससे करना है। माता पिता कह रहे थे कि मैंने तुमको पढ़ाया है, तो बोले मैं चुका दूंगी। मैंने पूछा तो जन्म दिया है तुमने, माता पिता ने, तो उसका कर्ज? तो बोले वो जो मांगेंगे चार्ज दे दूंगी। मैं समझ गया कि अब वो मानवता नहीं बची। लोगों ने कहा कि धर्म छोड़ करके कैसे जा सकते हो? बोले वो ये सब आउटडेटेड बातें हैं। मैंने फिर ज़्यादा उसको इंटरफेयर नहीं किया। मैं समझ गया कि केस हाथ से बाहर निकल गया है। 2 साल बाद पछताएगा व्यक्ति 2 साल बाद पछताएगा, क्योंकि वो केमिकल्स बॉडी में रसायन फैल चुका है, वो 2 साल बाद ही समझ पाएगा। हम लोग कहीं श्रेणी में तो नहीं आ रहे कि माता पिता को छोड़ करके हम अपने लिए सोच रहे हो, सिर्फ अपने लिए? कहीं हम श्रेणी में तो नहीं है? अपने आप को टटोलिए, कितने हिस्से में ह्यूमैनिटी है, कितने हिस्से में आप ह्यूमन हैं। कहते हैं कि यदि आप मानव हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर मानवता है तो बहुत बड़ी बात है। ढूंढने जाएंगे अपन ना, लाखों करोड़ों की भीड़ में कुछ ही मानव मिलेंगे। एक सीन में आपको दिखाता हूं। ओलंपिक की रेस चल रही है 400 मीटर्स की, और रेस में एक व्यक्ति सबसे आगे था स्टार्टिंग से और वो जीत गया। मतलब जीत गया मतलब केवल उसके 8 कदम शेष बचे हैं, सिर्फ 8 कदम, और पीछे दूर दूर तक कोई नहीं। एकदम से क्या जाने क्या हुआ, उसकी बॉडी शट डाउन हो गई, वो गिर गया, पैर मोच खा गया, और खड़े होने की भी उसकी ताकत नहीं थी। जो सेकंड नंबर पे था उसने देखा कि यार डिजर्विंग आदमी तो यही था, क्या किया जाए। उसने उसको उठाया, पीछे से पकड़ा,
क्योंकि उसके पीछे बहुत दूर तक कोई नहीं था, और उसने सबसे पहले जो रिबन होता है उससे टच कराया, फिर सेकंड नंबर में खुद गया। गोल्ड मेडल तो उसको मिला। मुझसे कह रहा कि नहीं तू जा, बोले नहीं तुम डिजर्विंग हो, तुमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत मैंने नहीं करी, तुम डिजर्विंग हो। उसने उसको उठा करके फर्स्ट नंबर पे कर दिया, सेकंड नंबर पर स्वयं आया। लेकिन उस साल का गोल्ड मेडल तो उसको मिल गया, सिल्वर मेडल जिसने मदद करी उसको मिल गया, लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार उसको मिला था जो सेकंड नंबर में था, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। कि एक गोल्ड मेडल के चक्कर में हम इंसानियत नहीं बेच सकते। आप होते तो अच्छा मौका है, आगे निकल चलो। उसने कहा नहीं, जीत तो मैं जाऊंगा लेकिन मेरा दिल हार जाएगा। इंसान जीत जाएगा और इंसानियत हार जाएगी। इसलिए इंसान तो बने लेकिन साथ में इंसानियत भी रखें। यदि आप इंसान हैं तो बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं, बहुत इंसान है। और जैसे आप बच्चों को जन्म देते हो वैसे चिड़िया और जानवर भी दे देते हैं। आप घर बना के रहते हो तो चिड़िया और जानवर भी रह लेते हैं, लेकिन जानवरों के पास इंसानियत नहीं है। आप इंसान हैं और आपके पास इंसानियत नहीं है तो आप भी इंसान नहीं है, आप जानवर कहलाएंगे, क्योंकि आप अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रहे हो। आपको अपना रोल अच्छे से प्ले करना चाहिए। बाकी सारा खेल ऑनलाइन ऑफलाइन का हो गया है, सारा खेल ऑनलाइन ऑफलाइन का हो गया। आजकल मानव ऑनलाइन है। आप देखना कि आज का मानव ऑनलाइन है लेकिन मानवता ऑफलाइन है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ज्यादा ऑफलाइन होती जा रही है। सब फोन में बिजी हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, बट ये भूल चुके हैं कि मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है। जब कोई बेटा माँ को गाली देते मिल जाए, बेटा ही पिता को मारते हुए मिल जाए, गला दबाते मिल जाए, तब लगता है कि फिर से इस भारत की भूमि को महावीर और राम की जरूरत है, फिर से अमन और चैन की जरूरत है, क्योंकि सब भूल चुके अपने नैतिक मूल्यों को। आज की पीढ़ी से मेरा कहना है, जो करंट पीढ़ी चल रही है, सब कुछ सेकेंडरी है। हमारे लिए ह्यूमैनिटी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। सब कुछ सेकेंडरी है लाइफ में, सब कुछ सेकेंडरी है। ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दें। आप कहीं रास्ते से मंदिर जा रहे हैं, कोई जानवर तड़प रहा है, मंदिर 1 घंटे बाद चले जाना, नहीं करोगे पूजा उस दिन तो भी कोई बात नहीं, उस जानवर की जान बचा लेना। तुमने हजारों दिन की पूजा एक साथ कर ली। पूजा यही तो सिखाती कि जीव दया करो। क्यों ना अपन इस नीति को अपने जीवन में उतारें। मनुष्य ऑनलाइन तो है लेकिन मनुष्यता ऑफलाइन है। हम अपने आप को ऑनलाइन और ऑफलाइन बैलेंस के साथ रखें। ये नीति आपके जीवन में उत्कृष्टता लाएगी, ये नीति आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगी। हम मानव बने, बट मानवता के साथ डेवलप ह्यूमैनिटी शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लब।